हेलो क्लास नाइन्थ सेशन नंबर 2 वर्किंग विद डाटा में आज हम देखेंगे इरेजिंग, क्लीनिंग रेंजेस, डिलीटिंग कंटेंट्स। मतलब रेंज के अंदर जो कंटेंट है उनको कैसे डिलीट करना है, रेंजेस को कैसे क्लियर करना है या फिर उनके फॉर्मेट्स को कैसे क्लियर करना है, डिलीट करना है, वो हम देखेंगे। तो डिलीट में सिर्फ डिलीट कंटेंट ही नहीं होता है, बल्कि हमें अगर सिर्फ फॉर्मेट ही डिलीट करना है तो हम फॉर्मेट डिलीट कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ नंबर डिलीट करना है तो हम नंबर भी कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करना है तो हम टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स. So let's start with erasing or deleting contents. While working in worksheet, sometimes you need to clear some ranges. जब भी आप वर्कशीट पे काम करते हो तो कुछ रेंजेस को आपको डिलीट करने की ज़रूरत होती है. सो क्लियरिंग अ रेंज डज नॉट जस्ट मीन इरेजिंग द कंटेंट ऑफ दैट रेंज. तो रेंज को क्लियर करना इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कंटेंट को या पूरी रेंज को आप डिलीट कर रहे हैं. रादर इरेजिंग एनीथिंग विच इज़ असाइन टू दैट रेंज. फॉर इंस्टेंस अ रेंज में हैव सम कंटेंट, सम फॉर्मेट्स. तो एक रेंज के अंदर होता क्या है, कुछ कंटेंट होता है, उसके कुछ उसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी या फॉर्मेट्स भी होते हैं. यू मे क्लियर कंटेंट, फॉर्मेट एंड कमेंट्स. तो आप क्या क्या क्लियर कर सकते हो? आप कंटेंट को क्लियर कर सकते हो, फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हो एंड कमेंट्स को भी आप क्लियर कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, और एनी वन ऑफ दिस. व्हेन यू क्लियर कंटेंट ऑफ अ रेंज ओनली द कंटेंट गेट इरेज्ड. मतलब जब आप सिर्फ कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिर्फ कंटेंट ही डिलीट होगा. एंड कमेंट्स एंड फॉर्मेट्स असाइन टू द रेंज रिमेन इंटैक्ट. इसका मतलब है कि जो कमेंट आपने दिया था और जो आपने फॉर्मेट उसमें फॉर्मेटिंग जो किया था वो अभी डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा. द सेम थिंग इज अप्लाइड टू अदर. तो इसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी, जैसे आप सिर्फ फॉर्मेट को डिलीट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग ही डिलीट होगी, ना कि कंटेंट डिलीट होगा. एंड अनलेस यू स्पेसिफाई डिलीट ऑल, जब तक आप डिलीट ऑल ऑप्शन नहीं दे देते. डिलीट ऑल में क्या हो जाएगा कि जो कंटेंट आपने लिखा है वो भी जाएगा रेंज में का, जो आपने फॉर्मेट लगाया और जो आपने कमेंट दिए वो सारा कुछ सब कुछ डिलीट हो जाएगा एक साथ. ओनली द चूजन पर्टिकुलर थिंग्स आउट ऑफ कंटेंट, फॉर्मेट्स एंड कमेंट्स गेट इरेज्ड एंड रेस्ट रिमेन इंटैक्ट. सो कैसे करना है, इसकी स्टेप्स हमें यहाँ पर दी गई है. तो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सेल है, जो भी कॉलम है या जो भी रो है या जो भी रेंज है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द सेल्स और रोज और कॉलम्स दैट यू वांट टू क्लियर. तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि सिलेक्ट द सेल्स, रोज और कॉलम्स और यू वांट टू क्लियर. आफ्टर दैट एडिट मेनू में जाके, एडिट मेनू में आपको डिलीट कंटेंट ऑप्शन मिलेगा. इस डिलीट कंटेंट ऑप्शन को आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है ना. ऑन द एडिट मेनू पॉइंट टू अ डिलीट कंटेंट्स एंड देन क्लिक ऑन द 8 ऑप्शन ऑफ डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स. सो ये देखिए डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स में आपके ये 8 ऑप्शन आपको दिखेंगे. कौन से? डिलीट ऑल, टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, फॉर्मूलाज, नोट्स, फॉर्मेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. सो देखेंगे डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स में. अब जैसे ये डिलीट ऑल दिया गया है, डिलीट ऑल का मतलब क्या है कि ऑल द कंटेंट्स इन अ रेंज विल बी डिलीटेड, है ना. डिलीट ऑल द कंटेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज. आफ्टर दैट टेक्स्ट. अब टेक्स्ट का क्या मतलब हो रहा है कि सिर्फ टेक्स्ट ही आपके रेंज में से जाएगा. द डिलीट द टेक्स्ट ओनली, फॉर्मेट, फॉर्मूला, नंबर्स एंड डेट्स आर नॉट अफेक्टेड. नंबर्स की बात करेंगे तो ओनली नंबर्स ही डिलीट हो गए. डिलीट नंबर्स ओनली, फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूला रिमेन अनचेंज. डेट एंड टाइम की बात करें तो सिर्फ डेट एंड टाइम ही रिमूव होगा. डिलीट द डेट एंड टाइम वैल्यूज, फॉर्मेट्स, टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज रिमेन अनचेंज. उसके बाद बात करेंगे फॉर्मूलाज की, तो फॉर्मूला में क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला ही डिलीट होगा, है ना. नोट्स की बात करेंगे तो ओनली नोट्स विल बी डिलीटेड. फॉर्मेट्स की बातें करेंगे तो फॉर्मेट, जो ओनली फॉर्मेट्स लगाया है आपने सेल में, डिलीट फॉर्मेट एट्रीब्यूट अप्लाइड टू द सेल्स, ऑल द सेल कंटेंट रिमेन अनचेंज. बाकी जो सेल कंटेंट है वो चेंज नहीं होंगे, जैसे कि वैसे रहेंगे. ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही डिलीट होंगे, ऑल द सेल कंटेंट रिमेन अनचेंज. उसके बाद यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन भी दिखाया गया, जैसे ये एडिट मेनू. एडिट मेनू में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, देखिए डिलीट कंटेंट. सिलेक्ट कैसे करना है, डिलीट कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, है ना. या फिर आप ये देखिए डिलीट कंटेंट. या फिर आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट मेनू में भी जाके, शॉर्टकट मेनू आपको पता है कैसे आता है, राइट क्लिक करने से ये शॉर्टकट या पॉपअप मेनू आता है. रेंज के ऊपर ये राइट क्लिक करेंगे आप, है ना.
और ये डिलीट कंटेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। अब डिलीट कंटेंट के डायलॉग बॉक्स में आपको ये क्या क्या दिख रहा है, देखो, डिलीट ऑल टेक्स्ट। हमने अभी सारे ऑप्शन हमने जो पढ़े थे ना ऊपर, तो वही ऑप्शन आपको ये डिलीट कंटेंट के डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रही है। 8 कंटेंट आपको अवेलेबल होते हैं, इनमें से आपको पर्टिकुलर जो भी डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट करके और ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ द कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस विथ डेटा। अब कट कॉपी पेस्ट आप जानते हो होता क्या है, कटिंग एंड मूविंग, कॉपिंग एंड मूविंग। ये आपको भी पता है कॉपिंग और मूविंग में क्या डिफरेंस होता है। कॉपी में आपका जो डेटा है या आपकी जो रेंज है, आप जिस लोकेशन से आप इसको सोर्स लोकेशन पे आप कॉपी करते हो और जिस टारगेट लोकेशन पे ले जाके आप पेस्ट करते हो, तो इससे क्या हो रहा है, सोर्स एंड टारगेट बोथ लोकेशन पे आपको वो रेंज कॉपी आपको दिखती है। बट मूविंग में क्या होता है कि आप जहाँ से रेंज को कॉपी कर रहे हैं सोर्स लोकेशन से और जहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप डेस्टिनेशन लोकेशन पे ये जो रेंज है वो मूव हो जाती है, बल्कि सोर्स लोकेशन से रिमूव हो जाती है ना। सोर्स लोकेशन से रिमूव होकर डेस्टिनेशन लोकेशन पे फिक्स हो जाती है। तो कॉपिंग एंड मूविंग में ये डिफरेंस होता है। अब कॉपिंग का मतलब क्या है कि हमको कॉपी करना कैसे है, तो इसकी स्टेप हमको देखनी है कि आप कॉपी कैसे करने। तो कॉपी करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि जो भी रेंज या जो भी सेल आपको कॉपी करना है, आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट द सोर्स रेंज दैट इज रेंज टू बी कॉपीड फ्रॉम, है ना। सोर्स रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक स्टैंडर्ड टूल बार पे भी कॉपी ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए आपको ये कॉपी ऑप्शन मिल रहा है स्टैंडर्ड टूल बार पे। इसके अलावा आपको एडिट मेनू में जाके भी कॉपी ऑप्शन मिलता है। ये देखिए एडिट मेनू में जाके कॉपी ऑप्शन, या फिर आप कंट्रोल सी करके भी, कंट्रोल सी ये शॉर्टकट होता है कॉपी का। इसके अलावा आप ये शॉर्टकट मेनू से भी, पॉपअप मेनू से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो 3-4 तरीके हैं, आप कॉपी किसी भी तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं ना। आफ्टर सिलेक्टिंग द सोर्स रेंज आइदर क्लिक द कॉपी बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार or select the copy command on the edit menu. Alternatively, you can click the right button of the mouse and display the shortcut menu where from you can select the copy command. तो यहाँ पे 3 तरीके बताए हैं। एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप CTRL+C कंट्रोल+C से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट होता है कीबोर्ड का, ठीक है। इसके बाद में the moment you select a copy command or click at the copy button, ओपन ऑफिस कैल्क कॉपीज द सिलेक्टेड रेंज टू द क्लिपबोर्ड। अभी आपको भी पता है कि जो भी डेटा कॉपी होता है या मूव होता है, तो ये सबसे पहले जब तक ये पेस्ट नहीं कर लेते हम लोग, या फिर जब तक कि कोई और डेटा हम कॉपी नहीं कर लेते, तब तक ये आपका कहाँ पर स्टोर होता है, एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया जिसको कहते हैं क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड में जाके ये स्टोर होता है ना। फिर नाउ द सिलेक्ट द टारगेट रेंज। अब टारगेट रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कहाँ पे आपको पेस्ट करना है ना। द रेंज ऑन टू विच द डेटा आर टू बी कॉपीड, जहाँ पे भी आपको कॉपी करना है वहाँ पे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, एडिट मेनू में जाके आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे भी मिल जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल+V कर देंगे। तो इस तरीके से आप पेस्ट कर देंगे जो कॉपी आपकी रेंज हुई थी, है ना। सिलेक्ट द पेस्ट कमांड आइदर द एडिट मेनू और फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू विच इज इन्वोक्ड बाय द प्रेसिंग माउस बटन और क्लिक एट द पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। द मोमेंट यू सिलेक्ट पेस्ट, ओपन ऑफिस कैल्क पिक द डेटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड एंड पेस्ट इट ऑन द टारगेट रेंज। तो क्या करता है ओपन ऑफिस, जब भी आपने पेस्ट कमांड दिया, तो पेस्ट कमांड देने से क्या होता है, ये क्लिपबोर्ड से उठा के जो टारगेट लोकेशन है, जो टारगेट रेंज है, वहाँ पे जाके ये पेस्ट कर देता है ना। उसके बाद में अब ये देखेंगे कि मूविंग रेंजेस। मूविंग रेंजेस मतलब आपको पता है कि क्या होता है, कटिंग होता है, मतलब मूव होता है, एक लोकेशन से दूसरी जगह पे मूव हो जाता है ना। तो मूविंग रेंजेस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिस भी रेंज को आपको मूव करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके क्या है, सिलेक्ट करके आपको एडिट मेनू में जाके कट ऑप्शन मिलेगा, या फिर कंट्रोल+X कर सकते हैं आप, और या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे भी आपको ये कट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। सो सिलेक्ट द सोर्स रेंज दैट इज़ द रेंज टू बी मूव्ड। तो जो भी मूव्ड रेंज आपको मूव करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आफ्टर सिलेक्टिंग द रेंज टू बी मूव्ड आइदर क्लिक द कट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और सिलेक्ट द कट कमांड ऑन द एडिट मेनू, या फिर आप CTRL+X को भी आप कर सकते हैं, जिससे कि कट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, है ना।
और राइट क्लिक द राइट माउस बटन टू डिस्प्ले द कंटेक्स्ट सेंसिटिव का शॉर्टकट मेनू वेयर फ्रॉम यू कैन सिलेक्ट द कट कमांड। तो फिर आप कंटेक्स्ट या शॉर्टकट मेनू से भी आप कट कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। द मोमेंट यू सिलेक्ट द कट कमांड और द क्लिक द कट आइकॉन, ओपन ऑफिस कैल्क कॉपीज द सिलेक्टेड रेंजेस टू द क्लिपबोर्ड। ये क्या करता है, जो भी रेंज है उसको कहाँ ले जाके कॉपी कर देता है, क्लिपबोर्ड में जाके कॉपी कर देता है। एंड इरेजेस दिस सिलेक्टेड रेंज फ्रॉम द वर्कशीट। तो वर्कशीट से जो आपने रेंज सिलेक्ट किया था, जिसको कट किया, वो वहाँ से इरेज कर देता है और एक क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट कर देता है, कॉपी कर देता है ना। नाउ सेलेक्ट द टारगेट रेंज, दैट इज द रेंज ऑन टू विच द डेटा इज टू बी मूव्ड। और फिर हमें टारगेट लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमको पेस्ट करना है ना। देन सिलेक्ट द पेस्ट कमांड आइदर फ्रॉम द एडिट मेनू और फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, और आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार पे भी आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से भी इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो मूव्ड हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा, कट हो जाएगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। अब